राव साहब का टोरा सिस्टम गया तुम्हारा तेल लेने ग्रेटर नोएडा की जेल में। रील में दिखने वाला सिस्टम नहीं होता है, सिस्टम सही में आपको दिखाया जा रहा है कि सिस्टम होता क्या है। भाई आपने एक बार राम का नाम लिया तो राम का नाम लेने पर हमने आपको बिग बॉस तक जिता दिया, सोशल मीडिया के अंदर स्टार बना दिया। लेकिन जब आपने राम के नाम का अपमान, हमारे माता पिता का अपमान करने वाले को गले से लगा दिया, तो ऐसी कितनी महान हस्तियां हमारे जूते की नोक पे रखी, हमारे जूते की नोक पे रखे हैं एल्विस जैसे। जब चाहे तब हटा देंगे अगर हमारे बात, हमारे माता पिता, हमारे संस्कार, हमारे सनातन की होगी। हमने कंस का सिस्टम उखाड़ दिया, हमने रावण का सिस्टम उखाड़ दिया, अरे हमने कौरवों के 100 के सिस्टम पाड़ दिए। तो एल्विस तू इतना सा है और इतने से में इतना भी सिस्टम नहीं है थारा। एक डायलॉग मारा था, सिर के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक। तो बेटे हमारे यहाँ यूपी में ना पैर के नाखून से लेके और सिर के बाल तक ना छोड़ते, नाखून भी प्लास दे के उखाड़ दे हुए। उसे कह रहे पुलिस का सिस्टम। किसका? पुलिस का। कभी रिमांड पे चढ़ना, पैर के नाखून से लेके बाल तक को नहीं बकसते हैं, इसी को कहते हैं पुलिस सिस्टम। हमारे साथ जुड़े हुए अमित सिंह राठौर, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना। अमित भाई बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। अमित भाई, आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी क्या जिस तरीके से एल्विस यादव, जिनका कुछ दिनों पहले ही गाना भी आया और जिसके अंदर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ते हुए गाड़ियाँ आ रही हैं, अंदर जो है सिस्टम की बातें हो रही हैं, राव साहब के साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, दिखाया जा रहा है पुलिस भी उनसे घबरा रही है, और अगले ही दिन तस्वीरें बदलती हैं और असली में जो राव साहब की जो हालत होती है वो पूरे देश ने देखी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अहंकार का अंत जल्द होता है। उदाहरण के रूप में रावण को भी अहंकार था और उसका भी अंत हुआ। उसी प्रकार ये सोशल वीर जो योद्धा हैं, जो केवल सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को सनातनी, कट्टर सनातनी योद्धा दिखाने का लगातार प्रयास करते रहे और हमारे देश की जन भावनाओं को इन्होंने ऐसा माया जाल सोशल मीडिया के माध्यम से पैदा किया कि हमारे देश के वो हिंदू जो वास्तविकता में हृदय की गहराइयों से किसी को सपोर्ट कर रहे थे और उसको अर्श से, फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाने का कार्य किया, वो था एल्विस। लेकिन एल्विस के द्वारा क्या किया गया? एल्विस के द्वारा एक मैच के अंदर उस व्यक्ति के साथ अपना इतना प्यारा मित्रता दिखाने का प्रयास क्यों किया गया? ये सवाल उठता है कि आप एक तरफ सनातन की बात करते हैं, सनातन विरोधियों को आप कह रहे हैं कि ये सनातन के लिए गलत है, तो आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो आप कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो वास्तविकता में धर्म हित के लिए था या एक सनातनी योद्धा के लिए था। क्योंकि अगर मेरे माता पिता, समझना बात को, मेरे माता पिता को अगर कोई अपशब्द कहेगा, मैं जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता समाप्त कर दूं। लेकिन परम पिता हमारे प्रभु श्री राम जी और माता जानकी के लिए जो शब्द उस मुनव्वर फारूकी ने इस्तेमाल किए थे अपने स्टेज शो के दौरान, वो हमारे यहाँ, अगर मैं बात करूं इस्लामी कानून की, तो वही सज़ा होनी चाहिए थी जो इस्लाम को मानने वाले नुपुर बहन के लिए सड़कों पे उतरकर, और उन्होंने ऐसा किया भी था। आज हम लोग सोशल मीडिया पे योद्धाओं को तो देखना पसंद कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं और उनको एक स्थान से एक सेलिब्रिटी बनाकर लोगों के बीच में तो ला रहे हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज वही एल्विस, मैंने पहले भी कहा था कि ये जेल जाएगा जिस दिन रेव पार्टी पर छापा पड़ा था। देखिए, भारत के अंदर आप नशे का कारोबार या नशा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो जांच का विषय है, लेकिन आपकी द्वारा जो पार्टी की जा रही है उस पार्टी के अंदर स्नैक, आप सांप का जहर, मतलब आप जो व्यक्ति सांप का जहर परोसने का काम कर रहा है, तो मेरी नज़र में एल्विस केवल सांप का सपोला, एल्विस, यानी जिसके नाम में विष है तो वो सांप का जहर ही तो बेचेगा या सांप के जहर का सेवन ही तो समाज को कराएगा। और सही हुआ, जितनी तेज़ी से इन जैसे लोगों को उठाने का कार्य किया, उतनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और यह होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि गुरूर और घमंड जब किसी के मस्तिष्क पर चढ़ जाए, उसको उतारने का कार्य भी सनातनियों ने किया और वो करके दिखाया एल्विस के समय पर। आपने मुनव्वर फारूकी के गले में हाथ डाला, बाहों में बाहें डालकर आपने देश को एक ऐसा संदेश दिया। लेकिन भारत के अंदर ये मूर्खता है। हमारा देश सोशल मीडिया हो या टीवी टेलीविज़न हो, उस पर दिख रही प्रतिछाया
और उसको ही हीरो मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में मेरे देश के जितने भी लोग हैं जो एल्विस जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये मंथन का विषय है कि आपने किसको फॉलो किया। वास्तविकता में हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे धर्म की लड़ाई लड़ रहे योद्धा हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता है, उसमें हम भी आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग धर्म के लिए ज़मीनी स्तर पर, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, या दिन के कितने भी पहर हों, उन पहरों में हम धर्म रक्षा की कार्य को कर रहे हैं। और हम उन योद्धाओं के साथ में कर रहे हैं जिन्हें कोई भी किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं, और हमें सहयोग नहीं, हमें तो आपका वो सपोर्ट चाहिए जो धर्म के लिए हो। और मैं तो कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा हुआ, जितनी तेज़ी से आप उठे हैं उतनी तेज़ी से आप गिर गए हैं। समाज को एक नया मैसेज आया है कि धर्म के लिए जब जब आप या धर्म के विपरीत कोई भी कार्य करोगे तो ये वही सनातन की भूमि है जिसने धर्म विरोधियों को 800 साल चुनौती दी, जिन्होंने धर्म का विरोध किया अंग्रेज़ों को 200 से 400 साल तक चुनौती दी। अरे तो तुम जैसे 4 सोशल मीडिया जब मर्जी ढेर कर देंगे, तुम्हारे बस की नहीं था कुछ भी। और मैं समस्त देश के लोगों को कहता हूं कि ऐसे युद्ध वीरों को जितना जल्दी हो सके इनसे दूरी बना लो, क्योंकि धर्म की लड़ाई के लिए आपको अपने बच्चे में वीरता, पुरुषार्थ उनका जीवित रहे, वो योद्धाओं की कहानियों को आपको उनके बीच में लाना होगा। एल्विस जैसे छछोरों की नहीं, जो बहन बेटियों, अभी एक अपने मित्र को वो मारने का वीडियो वायरल हो जाता है, बड़ा उसका बड़ा हंगामा होता है, और उसके बाद उनका पैचअप हो जाता है, भाईचारा भाईचारा। आप ये भाईचारे के नाम पर हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक वो गाना लॉन्च कर रहे हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग केवल फैन फॉलोइंग को गेन करने वाला खेल भारत के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और आपकी मर्जी है, आप जिसको चाहे उसको फॉलो कीजिए, लेकिन हम तो एक ही करेंगे, अगर आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं जिससे परिवर्तन देश, समाज और परिवार और आपके विचारों का हो, ऐसे लोगों को फॉलो करने से तो मुझे लगता अच्छा है। एल्विस यादव जो है उन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो में बना करके ये कहा कि आप लोगों ने, मैंने एक सिर्फ मुनव्वर को गले क्या लगा लिया, आप लोगों ने मुझे जो है गद्दारी साबित कर दिया, इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। और भी लोगों ने गले लगाया था, सचिन तेंदुलकर ने लगाया, अक्षय कुमार ने लगाया, उनके बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। और मैं जो भंडारा कराता हूँ, जो मैं और सनातन के लिए काम करता हूँ, उस पर तो कोई नहीं बोलता है। सिर्फ एल्विस, सिर्फ मुनव्वर वाले मामले को आप लोग पकड़ के बैठ गए और मुझे नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। मुनव्वर वाले मामले में एल्विस ही नहीं, पूरे खानदान को पकड़ लेंगे अगर तुम उनके साथ पहुंच जाओगे। देखिए, सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, वो कभी सनातन के हित के लिए आज तक एक ट्वीट नहीं करते हैं। कितनी बहन बेटियों के साथ गलत हो जाए वो कोई ट्वीट नहीं करते हैं। लेकिन एल्विस कौन था? ये सोशल मीडिया का वो योद्धा था जो लोगों तक एक मैसेज पहुंचाता था, मैं आई एम प्राउड हिंदू, मैं हिंदू, मैं सनातनी। और आपने अब क्या किया? क्या कर दिया आपने? अब आपने मुनव्वर के गले में हाथ डाल दिया और देश की जनता को बता रहे हो कि मैंने एक बार क्या उसको गले लगा लिया। और आपने मुझे, भाई आपने एक बार राम का नाम लिया तो राम का नाम लेने पर हमने आपको बिग बॉस तक जिता दिया, आपको सोशल मीडिया के अंदर स्टार बना दिया। लेकिन जब आपने राम के नाम का अपमान, हमारे माता पिता का अपमान करने वाले को गले से लगा दिया, तो ऐसी कितनी महान हस्तियाँ हमारे जूते की नोक पे रखी, हमारे जूते की नोक पे रखे हैं एल्विस जैसे। जब चाहे तब हटा देंगे अगर हमारे बात, हमारे माता पिता, हमारे संस्कार, हमारे सनातन की होगी। और अब भी समय है एल्विस को सपोर्ट करने वालों, आप ही एल्विस को समझाओ कि देश धर्म के लिए कट्टरता केवल शब्दों में, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, कट्टरता मतलब कट्टरता सनातन के लिए बिल्कुल संकल्पित होना, यही हिंदुत्व की पहचान है। आपको लग रहा है कि जैसे एल्विस यादव की पुरानी जो अपने तस्वीरें, ट्वीट्स और बोलते हुए देखा होगा, हमेशा सनातन की बात करता था, हिंदुत्व को चीज़ें बात करता था। जब वोट मांगने की बात आई बिग बॉस के समय, तब भी ये कहा कि कट्टर सनातनी को आप सहयोग कीजिए, जय श्री राम के नारे लगे, पोस्ट में जय श्री राम लिख करके आता था। पर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि एक लेवल पर जाकर के जब वहाँ से बाहर आया, उसके बाद लाखों लोग जब सड़कों पर समर्थन में उतरे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ लिया, तो आपको लग रहा है वो फेम जो था, वो फेम सनातन को भुला गया और वो फेम पचा नहीं पाए? वही, बिल्कुल वही बात है। मैंने कहा ना, अहंकार जब किसी के मस्तिष्क पर चढ़ जाए तो उसका अंत यही होता है। क्योंकि आपने ये सोचा कि अब तो मैं सेलिब्रिटी हूँ, पैसे की कमी नहीं, दुनिया के फंडिंग करने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया ऐड मिल रही हैं, अब कौन हिंदू? क्योंकि हिंदू तो केवल
एल्विस था पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भारत के अंदर 125 करोड़ लोग हिंदू थोड़ी हैं, वो तो मूर्ख है ना, क्योंकि उनको मूर्ख बनाना बहुत आसान है। वही काम एल्विस ने किया। तो गलत फहमी अपनी दूर करो। भारत के अंदर आप हिंदू नहीं हैं, भारत की भूमि ही हिंदुओं की है। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलतफहमी अगर किसी के अंदर है तो उसे एल्विस की तरह उचित इनाम कहूँगा मैं इसे, क्योंकि आपने हिंदू बन के जो परिणाम हिंदुओं को दिया उसका इनाम योगी सरकार ने आपको दिया, और ये बहुत अच्छा किया। तो आपको लगता है कि नोएडा पुलिस और यूपी पुलिस जो कर रही है बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही कर रही है। और ऐसे धर्म विरोधियों को लिए मैं कह रहा हूँ, आप क्यों रेव पार्टी में स्नैक के जहर की क्या आवश्यकता थी? अरे अगर आप कट्टर हिंदू थे ना, हम भी है ना, हम धरातल पे काम करते हैं, हमारी तो बानी में ही जहर है जी। हम तो जहाँ बोल दें, सांप की छोड़ो, ये जो सपोले पाकिस्तान के यहाँ बसे पड़े, हमारी तो वाणी के जहर से मर जाएं, और तुम रेव पार्टियों में जहर परोस रहे हो। तो ये जहर परोसने वालों, अपनी जुबान पे धार लगाओ, और उसके बाद सनातन की बात कर रहे हो तो उस पर स्टैंड लो, और तटस्थ एकदम खड़े रहने का मतलब है कि हम सनातनी हैं, उस पर ही खड़े रहिए। अब ये मतलब थोड़ी है ना कि आप किसी के भी गले में हाथ डाल देंगे, चाहे उसने हमारे माता पिता का अपमान किया, तो वो बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। अब एल्विस का अंत बिल्कुल नज़दीक आ गया, क्योंकि अब पॉपुलैरिटी जैसी तेज़ी से बढ़ी थी, अब उतनी तेज़ी से अब डाउन है। क्योंकि राव साहब का मतलब जानते हो एल्विस बाबू? राव साहब किसे कहते हैं, बाबू साहब किसे कहते हैं, ठाकुर साहब किसे कहते हैं? फिर बोलेंगे कि जातिवाद कर रहे हो। आप जाति का किसी का भाई टाइटल का इस्तेमाल कर रहे हो। राव साहब का टोरा सिस्टम गया तुम्हारा तेल लेने ग्रेटर नोएडा की जेल में। अब वहाँ पर ग्रेटर नोएडा की जेल में सुबह तो 7 बजे उठेंगे, सुबह उठते ही पूजा पाठ करेंगे, ये भाई जेलों का नियम है। उसके बाद एल्विस का सिस्टम जागरूक होएगा, पोछा भी लगाना पड़ सके। और तो सुनो एल्विस बाबू, जेल के अंदर चांदी होती है, और कोई जेल के अंदर हमारा भाई अगर सुन रहा हो या जाए तो चांदी घिसना भी बताना इन राव साहब को जरा थोड़ा सा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो राव साहब तो राव साहब है, लेकिन ये नकली जो खाओ साहब आ गए, इन खाओ साहब को जरा जेल की चांदी घिसना सिखाओ, जेल की रोटी और दाल इसका हिसाब बताओ कि कैसे और किन परिस्थितियों में क्या होता है। ये सारी अकल ठिकाने इनकी जेल से आ जाएगी। आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले गाना रिलीज हुआ जो राव साहब रोलिन के नाम से गाना आया, उसके अंदर वीडियोस और वो रील देखी होंगी जिसमें सिस्टम दिखाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जो है राव साहब की एंट्री हो रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उतर रही हैं। जब राव साहब एंट्री करते हैं तो पुलिस वाले घबरा जाते हैं, कागज़ उड़ने लगते हैं। पर आपको लगता है जब असली वीडियो जब सामने आई तब लोगों को पता लगा कि असली सिस्टम किसका है और असलियत में राव साहब जो है वो उनके साथ क्या हो रहा है? देखिए भाई, एल्विस यूपी में उनको जानता, बाबा को, बुलडोजर को, सिस्टम उनका है। राव साहब, ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री साहब, जो नाम तुम्हें पसंद आए वो ले लेना, सिस्टम तो उनका है। ये रील और रियल में बड़ा फ़र्क है। ये रियल लाइफ में अपने आप को राव साहब कहकर प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये केवल खाओ साहब हैं। इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया और उनके विश्वास को ग्रहण कर गए, खा गए। अब सिस्टम देखना, सच्चा सिस्टम भगवाधारियों का, क्योंकि सरकार तो सनातनियों की है उत्तर प्रदेश में, और सनातनी योद्धा और हरियाणा आपके यूपी में बाबा के राज में, और सनातनी योद्धा सोशल मीडिया का वो जेल जा रहा है। तो सिस्टम सही में आपको दिखाया जा रहा है कि सिस्टम होता क्या है। रील में दिखने वाला सिस्टम नहीं होता है, रियल में आपके लिए सिस्टम हमारा ग्रेटर नोएडा की जेल के अंदर है। 14 दिन मौज मारो और 14 दिन के बाद देखते हैं क्या निर्णय, क्योंकि इसमें सज़ा तो बुलेगी, क्योंकि आपने अपराध किया है और उस अपराध की सज़ा 14 दिन बाद आपको जमानत मिल जाएगी, लेकिन आगे जाके तो सज़ा होगी, बिल्कुल होनी है। तब क्या होगा, फिर क्या होगा? सिस्टम, इसे कहते हैं सिस्टम। और खाओ साहब, राव साहब, जो भी हो तुम अपने आप को बताते हो, तब बताना देश को कि सिस्टम किसे कहते हैं। और भारत के प्रत्येक सनातनियों ने दिखाया है। चलो बाबा के नगरी से सिस्टम का बुलावा आया है, राव साहब को जेल भेजने का फरमान आया है।
पर जैसे अमित भाई बहुत लोग जो है समर्थन करते थे, लगातार जो है एल्विस के लिए आवाज़ उठाते थे, पर जब तस्वीरें कल सामने आई और वाकई में सिस्टम दिखाने की बारी आई, लोगों के समर्थन की जो बात कही जा रही थी वो ना तो सोशल मीडिया पर अब दिखा और ना ही ग्राउंड पे दिखा। तो आपको लग रहा है कि गलत जो है वो डिसीजन था जो मुनव्वर फारूकी के साथ जो है जिस तरीके की तस्वीरें हैं, अगर वो नहीं आई होती तो भले ही ये मामला जो है रेप पार्टी का होता, फिर भी जो है हिंदू सनातनी तमाम लोग जो हैं वो खड़े होते और साथ में मिलकर के कम से कम एल्विस यादव के लिए बात करते, आवाज़ उठाते। लेकिन आज ना ही वो सोशल मीडिया का सिस्टम है ना ग्राउंड का सिस्टम है, अपने पैरों पर जो खुद कुल्हाड़ी मारी उसी का ये एहसास है। देखो, बाबा के सिस्टम के आगे अच्छे अच्छों का सिस्टम हिल गया, एक से एक बड़े धुरंधरों का सिस्टम हिल गया यूपी के अंदर। और सिस्टम क्या होता है वो सिस्टम यूपी की सरकार अब दिखाएगी एल्विस जी को। और आपने कहा ना बहुत बड़ा इनका नेटवर्क था, कहाँ है जरा एक भी दिखाओ ना समर्थक। क्यों? जिसको भ्रमित किया था इन्होंने देश की जनता को, भावनाओं को भ्रमित करके आप स्टार की अपॉर्चुनिटी हासिल कर लिए, स्टार बन गए, उसके बाद उनको धक्का दे दिया। तो राव साहब ये भी सनातनियों का ही सिस्टम है, हैंग कर दिया और सिस्टम ही पाड़ दिया तुम्हारा। अब बताओ, तो लग रहा है बाबा तक बात पहुंच गई आप। बाबा की तो पहुंचेगी ना। बाबा देख नहीं रहे कि जन भावनाओं का अपमान करने वाला ये कैसा सनातनी वीर सोशल मीडिया का योद्धा बन रहा है। चल बेटा आजा, तुझे सिस्टम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम है बुलडोजर बाबा। अब बुलडोजर हो सकता है कि कहीं एल्विस के घर पे भी ना चल जाए, क्योंकि अभी इसके कई सारे मुकदमे आने हैं, क्योंकि कई मुकदमों में इसके ऊपर केसेस हैं। और मुझे लगता है कि अब ये जेल से फलानी जेल और फलानी जेल से फिर उसके बाद दूसरी जेलों के इस सफ़र में इनका सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर कानून और कानून की प्रक्रिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, और वही सबसे बड़ा इस भारत का सिस्टम है, भारत की आईपीसी और कानून। एक लास्ट सवाल सिर्फ अमित भाई, आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी जब भी जो है एल्विस यादव की वीडियोस आती हैं, उसके अंदर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो उतर रहे होते हैं, लाखों लोग उनके सामने खड़े होंगे, इस तरीके की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाती है। आपको लग रहा है वो रातों रात वो तस्वीर बदल गई? जो तस्वीर रील में दिख रही थी, रियल में वो तस्वीर कुछ और सामने आई, तो लोगों को एक बड़ा एग्जाम्पल और रियल लाइफ एग्जाम्पल सामने गया कि अगर सिस्टम बना सकता है सनातनी, तो सिस्टम बिगड़ता हुआ और सिस्टम को जो है असली हालत दिखाने की ताकत भी सनातनी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, और इतिहास इसका उदाहरण रहा है, इतिहास हमारा साक्षी रहा है। हमने कंस का सिस्टम उखाड़ दिया, हमने रावण का सिस्टम उखाड़ दिया, अरे हमने कौरवों के 100 के सिस्टम पाड़ दिए। तो एल्विस तू क्या BMW गाड़ी घोड़ा ये सिस्टम होता है क्या? अब बताओ ना, ऐसी BMW गाड़ी घोड़ा और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं गाजा में बाजा बजा दिया, तो धरा रह गया सिस्टम। तो भाई तू इतना सा है, और इतने से में इतना भी सिस्टम नहीं है थारा, सिस्टम थारा रील का था। रियल का सिस्टम तो अब देख रहे हो तुम। देखो ना, तुम्हारा एक फॉलोवर आएगा और ना ही एक फॉलोवर सिंपैथी करेगा। तुमने जो सिंपैथी का गेम करना था कर लिया, क्योंकि भारत की जनता जाग गई है। क्योंकि सच में अगर वास्तविकता में एल्विस ने सही समय पर अपनी माफ़ी मांग ली होती ना, एक डायलॉग मारा था, सिर के बाल से लेकर और पैर के नाखून तक। तो बेटे हमारे यहाँ यूपी में ना पैर के नाखून से लेके और सिर के बाल तक ना छोड़ते, नाखून भी प्लास दे के उखाड़ दे में। उसे क्या है पुलिस का सिस्टम। किसका? पुलिस का। कभी रिमांड पे चढ़ना, पैर के नाखून से लेके बाल तक को नहीं बकसते हैं, इसी को कहते हैं पुलिस सिस्टम। आपने टी शर्ट आज पहनी हुई है जिस पे एक कोड लिखा हुआ है, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ज़्यादातर हम जब भी लाइन सुनते हैं तो अधूरी लाइन तो लिखी होती है, तमाम हमने देखा किताबों में भी अलग जगहों पर आज तक ये लाइन क्यों नहीं दिखाई दी? और क्या इस मामले में भी आपको लगता है कुछ रिलेट करती है ये लाइन? बिल्कुल रिलेट करती है, हिंसा परमो धर्म। ये इसलिए इतना पढ़ाया गया कि भाई हम लोग जागरूक ना हो जाएं, भारत के लोग। लेकिन पूरा कभी भी हमें स्लोगन पढ़ाया नहीं गया, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। भाई धर्म के लिए लड़ोगे जब तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन ये बताया ही नहीं गया हमें। कौन बताता हमें? एल्विस जैसे लोग। ये उनके लिए संदेश है। यहाँ देखो, यहाँ एक एक लाइन का महत्व समझो। इसीलिए अब तुमको बताया जा रहा है, क्योंकि तुम धर्म के साथ नहीं थे। तुमने धर्म के साथ होने का नाटक किया, ढोंग किया, और उसी ढोंग का परिणाम है कि नीचे वाली लाइन अब आपके ऊपर अप्लाई हो गई है। अगर आप सच में सनातनी थे तो धर्म आपकी रक्षा करता, लेकिन आप सनातनी नहीं थे, ढोंग थे, पाखंड कर रहे थे, छल कपट किनके साथ कर रहे थे? सनातनियों की भावनाओं के साथ। तो सिस्टम तो उखड़ गया। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। और एल्विस भाई जाएंगे जेल। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अमित सिंह राठौर जी से बात कर रहे थे, साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि सिस्टम तो सिर्फ एक है, वो है बाबा का सिस्टम, वो है पुलिस का सिस्टम, और कोई सिस्टम बनाने की अगर बात करता है तो उसका क्या इलाज होता है वो अब हो रहा है। नोएडा की पुलिस ने वो तस्वीरों में दिखा दिया। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।